अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत ही खूबसूरत जगह है जी इस वक्त जहाँ पे खड़े हैं। अगर मैं आप लोगों को अपने पीछे दिखा सकूँ तो बेल्जियम के शहर ब्रुसेल में बहुत ही खूबसूरत जगह। टूरिस्टों का यहाँ पे जो क्राउड है, ये कुछ बिल्डिंग्स जो हैं मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये कुछ 400 साल 500 साल 600 साल पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं वो मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं। अगर ये एक पीछे बहुत ही कमाल टूरिस्ट आपको पता है जिसलिए आएगा उसकी वजह भी आपको मालूम है। जिस कंट्री में आएगा वहाँ पे क्या है कि टूरिस्ट देखने के लिए आए। हमारी बदकिस्मती है कि हम टूरिस्ट को अपने पास अट्रैक्टिव नहीं कर सके, लेकिन टूरिस्ट तो हमारे बारे भी बहुत आ सकता है। बट एनी हाउ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुप्स में लिंक को जो है वो शेयर करें। ये आप लोगों से हमेशा गुजारिश करते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने आज के दिन आयरन लेडी बन के साबित किया, बल्कि साबित किया है उन्होंने कि वो अपने सूबे में वो जो कहती हैं कि जो औरत है वो मेरी रेड लाइन है, आज उन्होंने साबित किया। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर हुक्मरान जानती हैं कि बहरानों से निपटना कैसे है। पंजाब कॉलेज के झूठे वाक़े पर जैसे यूथियों ने तूफान बदतमीज़ी खड़ा किया, मुल्क को एक बहरान में शिकार किया, इस पर उन्होंने सब कुछ खोल कर रख दिया। मैं कल से कह रहा था कि ये 48 और 50 और 10 दिन और 2 दिन नहीं, ये 24 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ सामने आना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि रियासत को इस तरह कोई ब्लैकमेल कर सकता है। और वही हुआ कि रियासत ब्लैकमेल नहीं हुई और मरियम नवाज साहिबा खुल के सामने आई और उन्होंने सब कुछ खोल के सामने रख दिया। मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ में एक स्टूडेंट बच्ची को बिठाया और इस बच्ची ने अहम इंकशाफ किए, वो आगे जाकर बताता हूँ। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज ने 10 अक्टूबर को बच्ची के साथ मुबीना ज्यादती का वाक़ा रिपोर्ट हुआ, लेकिन इस रोज़ बच्ची कॉलेज में थी ही नहीं। कहा गया कि वाक़े की CCTV फुटेज मिटा दी गई है। पहले झूठी कहानी घड़ी गई, फिर मुतासरा बच्ची की तलाश शुरू की गई। कोई ऐनी शाहिद नहीं था क्योंकि वाक़या ही नहीं हुआ था। जब वाक़या नहीं हुआ था तो बच्ची कहाँ से मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमने आज तक मुतासरा बच्ची की तलाश है। जिस बच्ची का नाम लिया जा रहा है वो 2 अक्टूबर से अस्पताल में जेर इलाज है। जिस गार्ड पर इल्ज़ाम लगाया वो छुट्टियों पर था। पुलिस इसे सरगोदा से गिरफ्तार करके उसके घर से लाई है। और वजीर जो है वो अब इसमें जो वो ज़ेरे तफ्तीश ज़रूर है क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगा है। ज़िला पंजाब का कहना था कि PTI ने इस वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया। एक ऐसे वाक़े को इशू बनाया गया जो दूसरे से हुआ ही नहीं। सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को गुमराह कर एक मुहिम चलाने की कोशिश की। बार बार प्रोटेस्ट में नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ ने इस तरह के खतरनाक मनसूबे बनाए। बच्ची के वालिद ने कहा कि साजिशी किरदार बेनकाब करना मरियम नवाज साहिबा आपकी जिम्मेदारी है कि वो नकाब करें जिन लोगों ने ये सब ड्रामा किया है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि इन लोगों ने पाकिस्तान का जो चेहरा दुनिया को दिखाने की कोशिश की है, तो ये पाकिस्तान सिर्फ हमारा नहीं आपका भी है। मुतल्लिका हकाम से कहा कि इस मामले में जो भी मुलव्वस हैं, चाहे इसका तल्लुक मीडिया से, चाहे इसका तल्लुक PTI से, चौधरी परवेज अली की जमात से है, इनके खिलाफ फौरी क्रैकडाउन किया जाए और उन लोगों को सामने लाया जाए। मरियम नवाज ने बच्ची को साथ बिठाकर उसने बताया कि इस टीचर ने कहा कि तुम जेली रेप की विक्टिम बन जाओ और इंतशार होने दो। अंदाजा करो कि वो बच्ची बता रही है कि जो उस कॉलेज की टीचर है वो उससे कह रही है कि तुम कहो कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, विक्टिम बन जाओ। क्या क्या लालच दिए होंगे, डराया होगा, धमकाया होगा। टीचर इन्वॉल्व हैं। अब टीचर इन्वॉल्व हैं तो उसके बाद पीछे क्या रह जाता है? पकड़ना चाहिए उस टीचर को, इबरत का निशान बनाना चाहिए उस टीचर को, ताकि देखें मैं एंड में जाके आपको कुछ चीजें बताता हूं कि ये क्यों, कब और कैसे। खैर आप अंदाजा करें कि कहां कहां कैसे कैसे इंतशार पसंद लोग बैठे हुए हैं। इस टीचर को शर्म नहीं आई एक बच्ची की जिंदगी तबाह करके उसको क्या हासिल मिलता। हो सकता है वो भी कप्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, कप्तान के हैंडसम पे गिरफ्तार हो, लेकिन उसको टीचर है और टीचर के साथ मैं अब मेरा जो सर है ना वो झुक रहा है शर्म के साथ कि मैं किसी टीचर के बारे में कोई ऐसी गुफ्तगू करूं जिस पे मुझे बाद में मादद करना पड़े। लेकिन खैर मैं समझता हूं इस टीचर से तहकीकात जरूर होनी चाहिए। सबके ये सब किस वजह से हुआ, किसके कहने पर हुआ, मकासद क्या थे, कौन इसके पीछे था। ये खुद से नहीं हुआ, ये पूरी एक साजिश घड़ी गई है। और एक और काम फौरी तौर पर होना चाहिए, अदारों की सफाई होनी चाहिए। जहाँ जहाँ इंतशारिये यूथिये बैठे इसको निकालना चाहिए। ये सिस्टम को तबाह बर्बाद कर देंगे और ये किसी दिन बड़े हादसे का भी मुल्क शिकार हो जाता है सिर्फ इन यूथियों की वजह से। जो यूथिये प्रोपोगंडा कर रहे हैं, इनकी बाजी ज़रताज गुल की बहन जो यूनिवर्सिटी की ओहदेदार है, इसने मरियम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के वाक़े को झूठा करार दिया। और बल्कि क्या यूथिये अब ज़रताज गुल की बहन को गालियाँ निकालेंगे, उसको झूठा करार देंगे,
कहेंगे कि वो भी मरीम नवाज के साथ साजिश में शामिल हो गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज बता रही हैं कि एहतजाज करने वाले तलबा असल नहीं बल्कि बहुत से इंतशारी तलबा के यूनिफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अंदाजा करें कि PTI किस हद तक जा सकती है। बहरहाल वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कह दिया है कि झूठी खबर फैलाने वाले सहाफ़ी, व्लॉगर, सियासतदान जो भी मुलव्वस हैं उनको नहीं छोड़ूंगी, क्रैकडाउन होगा और मेरे ख्याल में क्रैकडाउन करना चाहिए। ये जो अदारों में यूथिये बैठे हुए हैं ना, ये सबसे बड़ा इशू है। जब तक आप इन पे हाथ नहीं डालेंगे, जब तक आप इनको नहीं निकालेंगे, चाहे वो AC है, चाहे वो DC है, चाहे वो प्रिंसिपल है, वो उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। वरना ये सब ठीक हो सकता ही नहीं है, क्योंकि ये अंदर से इतने भरे हुए। अब देखें, इनको स्टूडेंट के आड़ में चाहिए क्या? इनको बांग्लादेश वाला इनकलाब चाहिए। जो बांग्लादेश में हुआ था, ये वो चाहते हैं कि हमें इन स्टूडेंटों से बांग्लादेश वाला रिजल्ट मिल जाए और ये हुकूमत घर चली जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होने जा रहा। इस मुल्क की आवाम समझदार हो गई है। इन बच्चों को बाप, माँ, वालदैन, बहन, भाई सब की जिम्मेदारी है इन बच्चों को समझाएं कि ये आपका फ्यूचर तबाह कर देगा, ख़त्म कर देगा ये वाक़या। इधर इमरान खान का ख्वाब अधूरा रह गया, ख्वाब टूट गया, प्लान मिलिया मेट हो गया, सब चौपट हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनने का ख्वाब मेरे ख्याल में अब तो मुझे पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब की उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है वो सामने आ चुकी है, जिसमें इमरान खान नाम का शामिल नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का ओहदा रवायती और अलामती नोयत का होता है। इस इंतखाब में नुमायां शख्सियात जो हैं वो हिस्सा ले सकती हैं। उम्मीदवारों में बरतानिया के कई पार्टी के साबिक वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन, मशहूर बरतानवी आर्किटेक्ट सर नोमन फोर्सिस, मरूफ वकील बैरिस्टर पैट्रिक ग्रेग भी शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के मामले पर मरूफ कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैम्बर्स ने अपनी राय का इज़हार करते हुए कहा कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ज़वाबित के मुताबिक चांसलरशिप के अहल नहीं हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जुल्फी बुखारी अब ये कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनी की बदकिस्मती है कि इमरान खान उम्मीदवार नहीं है, वो इमरान खान के चांसलर नहीं बना रहे। मुझे इसके कॉन्फिडेंस पर हंसी इसलिए आ रही है कि ये कल तक यूथियों को अपने पीछे लगा के कह रहा था कि इमरान खान हर हाल में बनेगा, और जुल्फी बुखारी ने हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया, हर तरह की उसने इंग्लैंड में बैठकर गेम डालने की कोशिश की। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर पाकिस्तानी अदारा नहीं है, ये कोई पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स नहीं है, वहाँ पे आप अपने साथ एक बच्ची को मिलाएंगे या कोई ऐसा वाक़या करवा देंगे जिससे हुकूमत की रिट को चैलेंज करना शुरू कर देंगे। ये इंग्लैंड है, और इंग्लैंड का ये अदारा जो ऑक्सफोर्ड है ये हज़ारों साल पुराना है। यहाँ पर किसी फ्रॉडिये को, किसी झूठे को, किसी घड़ी चोर को, किसी मंशियात लेने वाले इंसान को, किसी अमेरिका की अदालत से एक जानी रिपोर्टेड बगैर निकाह के बच्ची के बाप को, मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल काम है अगर ऐसा होगा, और ऐसा नहीं हो रहा और ऐसा नहीं होने दिया गया। मेरे ख्याल में ये ऑक्सफोर्ड ने अपनी जो उसकी जो एक माजी है उसको दागदार होने से बचा लिया है। देखें, मेरे लिए ये बड़ी बदकिस्मती है कि मेरे मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जैसे भी बने उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है, होना चाहिए था। लेकिन अगर वो इस काबिल होते तो मुझे खुशी होती, मुझे इस पर गम नहीं है, मुझे इस पर तकलीफ़ है कि मेरे मुल्क का नाम बदनाम हुआ ना, कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जिनके बारे में यह कहा जाता था कि वो सादक और अमीन है अपनी अदालतों से, लेकिन इंग्लैंड की उस फर्म ने कहा है कि एक झूठा और एक फ्रॉड, एक विक्टिम, एक जेल में सजा काटता हुआ शख्स इस यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं बन सकता। अगर ये अल्फाज ना जुड़ते पाकिस्तान के साथ तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, लेकिन ये जुड़े, और ये जुड़े किस वजह से? PTI की वजह से, ये जुड़े किस वजह से? इमरान खान की वजह से, जमैमा की वजह से, जो डबल गेम कर रहा है। तो यहाँ पर भी दुख और तकलीफ में हूँ कि पाकिस्तान का नाम यहाँ पर भी इमरान खान साहब ने हमेशा की तरह ख़राब किया। कामयाब तरीन SCOC मिट कराने के बाद वज़ीर शहबाज शरीफ के अहम तरीन महाज पर निकल पड़े हैं। नवाज शरीफ आज रात हुक्मरान इत्तेहाद की क़यादत एक अहम इशाया देंगे। मौलाना फजल रहमान भी हिस्सा होंगे। सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत काफ लीग के रहनुमा भी शरीक करेंगे। वज़ीर शहबाज शरीफ भी SOC कॉन्फ्रेंस के बाद लाहौर रवाना हो गए हैं। यानी आज रात आइनी तरमीम का मामला हतमी तौर पर हल हो जाएगा। किंग मेकर, जिसको मैं और आप किंग मेकर कहते हैं, जिसको मैं और आप कायद कहते हैं, जिसको मैं और आप लीडर कहते हैं, आखिरकार वही लीडर आखिरी हथौड़ा मारेगा, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आईनी अदालत जो ख्वाब है पाकिस्तानी सियासतदानों की, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का ख्वाब है, वो पूरी होगी। और मैंने आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, फिर मैं कहूँगा कि कोई क्रेडिट नहीं लेते इस बात का हम, लेकिन आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे ट्विटर पे कि मैंने फजल रहमान पर कभी भी, मौलाना फजल रहमान पर कभी भी शक नहीं किया। वो एक ज़ीरक सियासतदान है, वो एक पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन सियासतदान है। वो कोई ऐसा किसी ऐसी गेम का हिस्सा बन नहीं सकते जो इस मुल्क के मुखालफ, और ख़ासतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके बारे में
हमें मौलाना फजल मान साहब सालों साल से ये बताते रहे कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, आज उसके साथ कैसे मिल सकते थे। आप लोगों से गुजारिश है मरीम नवाज़ की आज के इस रोल पर ज़रूर कमेंट करें। उन्होंने एक हुक्मरान होने के नाते, एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते सिर्फ 48 घंटे क्या बल्कि 24 घंटे के अंदर अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करके सामने रख दिया। इस पर राय का ज़रूर ज़ाहिर करें। पाकिस्तान में कामयाब तरीन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर भी और नवाज शरीफ के आज के किरदार पर नवाज शरीफ आज रात ज़ोहराना देने जा रहे हैं, उसमें क्या होने जा रहा है, राय का इजहार करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।